हेलो एवरीवन, देखिए अपन ने पिछली क्लास में यूनिट 2 एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट की यूनिट 2 अपन ने पूरी कंप्लीट कर ली थी। अब अगली यूनिट कवर करेंगे अपन मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है, मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि आप जो आज की डेट में इंडस्ट्री में मशीनिंग, जिस प्रकार से मशीनिंग की जा रही है या जिस प्रकार से मशीनिंग यूज हो रही है, उस मशीनिंग को आपको स्टडी करना है। ठीक है, देखें मॉडर्न मशीनिंग होती क्या है। सबसे पहले परंपरागत मशीनिंग, परंपरागत मशीनिंग और मॉडर्न मशीनिंग। परंपरागत मतलब जो सदियों से चली आ रही है वो मशीनिंग। ठीक है, परंपरागत मशीनिंग मतलब जो सदियों से चली आ रही है वो मशीनिंग। ठीक है, देखें तो परंपरागत मशीनिंग में होता क्या है, उसमें एक पहला सबसे बेसिक फंडा तो उसमें यही रहता था परंपरागत मशीन में कि आपका जो टूल है वो वर्क पीस से हार्डर होना चाहिए। देखिए, कर्तन औजार का पदार्थ जो है वो कारखंड के पदार्थ से हमेशा कठोर होना चाहिए। ठीक है, तो जो एरोस्पेस की प्रक्रिया है, एरो एरोस्पेस की एप्लीकेशन है, तो उसमें क्या है, जो ये परंपरागत प्रोसेस होती थी तो उसके जो पार्ट्स होते थे वो एरोस्पेस जो एप्लीकेशन यूज होते थे एरोस्पेस के एप्लीकेशन में परंपरागत मशीनिंग से मशीनिंग नहीं की जा पा रही थी। तो उनने सोचा कि भैया अब परंपरागत मशीनिंग से मशीनिंग नहीं की जा रही है तो कुछ नए मशीनिंग का इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार से आपकी जो आधुनिक मशीनिंग या नवीन मशीनिंग या अप्रचलित मशीनिंग या अपरंपरागत मशीनिंग, ये सब उसके नाम है। नई मशीनिंग, मॉडर्न मशीनिंग, तो इस प्रकार की मशीनिंग का इस्तेमाल किया गया है। अब इसमें आपको जैसे पता है परंपरागत मशीनिंग में सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल से मशीनिंग की जाती थी। ठीक है, उसमें यही बस रहता था, जो कन्वेंशनल मशीनिंग है उसमें यही बस रहता था कि आपकी जो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल से कटिंग की जाएगी, इसके अलावा और कोई कटिंग टूल इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन जबकि ऐसा मॉडर्न मशीनिंग में इस प्रकार का नहीं होता है। उसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी पदार्थ से, किसी भी ऊर्जा से आप मशीनिंग कर सकते। देखिए, अपरंपरागत मशीनिंग पदार्थ प्रक्रम में कर्तन विधियां प्रयोग की जाती हैं, वे परंपरागत विधियों से बिल्कुल अलग होती हैं। ठीक है, पूर्णतः नवीन सिद्धांतों पर आधारित होती है। ये विधियां अत्यंत शक्तिशाली और सामर्थ्यवान होती है। ठीक है, उन पदार्थों का मशीनन होता है जिस पदार्थों को अन्य विधियों द्वारा मशीनिंग संभव नहीं है। मतलब अपन ऐसे पदार्थों की भी मशीनिंग कर लेते हैं जिनसे सिंगल, जो कन्वेंशनल मशीनिंग में पॉसिबल ही नहीं होता था कि आप इसकी मशीनिंग कर पाए। और डिफरेंट प्रकार की ज्योमेट्री भी आप पा सकते हैं इससे। देखिए, कठिन एवं सूक्ष्म संरचना के कलपुर्जे भी बना सकते हैं सिर्फ, जो अन्य किसी विधि से बनाना संभव ही नहीं था। मतलब छोटे छोटे माइनर होल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी प्रोसेस हैं जिसमें आप मॉडर्न मशीनिंग से कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में आज हम पूरी जितनी भी मशीनें, मॉडर्न मशीनिंग है उसके सिद्धांत क्या है, ये सारी मशीनिंग हम पढ़ेंगे, है ना। एक एक करके हम सारी मशीनिंग पढ़ेंगे, जितनी भी मॉडर्न मशीनिंग होती है वो सारी पढ़ेंगे। लेकिन आज के दिन सिर्फ अपन जो जो टॉपिक अपन ने डिसाइड किए हैं वही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब देखिए, अप्रचलित मशीन। अब जब किसी पदार्थ की मशीनिंग करना है तो अपन कैसे डिसाइड करें कि भैया ये वाली मशीनिंग अपन को करना है, क्योंकि मशीनिंग तो बहुत सारी है। अब कौन सी मशीनिंग में कौन सी मशीनिंग करनी है वो आप कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो पहला होता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ठीक है, आर्थिक पहलू, कितना पैसा आप खर्च कर सकते हैं। क्योंकि अब जो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग होती है वो बहुत बड़ी बड़ी मशीनिंग होती है, कंप्यूटर ऑपरेटेड होती है, तो उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसी आधार पे अपन को उसको चूज करना है। एप्लीकेबिलिटी, अब देखिए एप्लीकेबिलिटी किस प्रकार का एप्लीकेशन में इस्तेमाल करना है उस पर भी डिपेंड करता है। भौतिक प्रचालन, फिजिकल पैरामीटर कैसे हैं, किस प्रकार का एनवायरमेंट है, कहाँ आप मशीनिंग कर रहे हैं, किस प्रकार की मशीनें, किस पदार्थ पे मशीनिंग कर रहे हैं, है ना।
मशीनिंग क्षमता, अब कितनी कैपेबिलिटी, किस पदार्थ की मशीनिंग कर रहे हैं, कितनी कैपेबिलिटी की मशीनिंग चाहिए है, किस प्रकार से आप इसकी मशीनिंग करेंगे, कौन सा पदार्थ है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपको देख के चलना है और आपकी अपनी मशीनिंग चूज करना है। ठीक है, अब देखें, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका परंपरागत मशीन और अपरंपरागत मशीन में अंतर। किस प्रकार से आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, परंपरागत मशीन और अपरंपरागत मशीन में। ठीक है, पहला है औजार की कठोरता। ठीक है, तो परंपरागत मशीन में क्या होता था कि औजार पदार्थ की कार्यखंड और पदार्थ से कठोर होना चाहिए। ठीक है, जो कार्यखंड का पदार्थ है उसके पदार्थ से कठोर होना चाहिए औजार का पठार। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें औजार पदार्थ कठोरता, कार्यखंड पदार्थ की कठोरता का कोई निर्भर नहीं करता। कोई भी कैसा भी हो मटेरियल हो, आराम से काट सकते हैं। हमें ये जरूरी नहीं है कि आपका जो टूल का मटेरियल है वो ज्यादा हार्डर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कर्तन क्षमता। कर्तन क्षमता का देखते हैं, इसमें कठोर पदार्थ का कर्तन कठिन हो जाता है तथा कभी कभी असंभव हो जाता है, किसमें, परंपरागत मशीनिंग में। लेकिन अपरंपरागत मशीन में किसी भी कठोर पदार्थ की मशीनिंग संभव है। जटिल प्रोफाइल, कॉम्प्लेक्स शेप, इसमें जटिल आकृतियों का मशीनिंग कठिन कठिन होता है और जबकि जटिल आकृतियों का मशीनिंग अपेक्षाकृत सरल होता है। तो आप देखते हैं, जब आप परंपरागत मशीन लेथ मिलिंग ड्रिलिंग, लेथ मिलिंग ड्रिल और शेपिंग, ये आपकी परंपरागत मशीनें हैं जो आपके वर्कशॉप में आपको जनरली मिल जाएंगी, जो सदियों से चली आ रही है। तो उन परंपरागत मशीनों में आपने देखा होगा कि सिंपल आप ऊपर के फेस का मटेरियल रिमूव कर सकते हैं, या आउटर फेरी टर्निंग प्रोसेस में देखते हैं कि आउटर फेरी का आप मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जबकि ऐसा इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप कहीं से भी कैसे भी मटेरियल रिमूव कर सकते हैं बाय अनकन्वेंशनल मशीनिंग। पदार्थ का अपनयन। ठीक है, अब इसमें जो मटेरियल रिमूवल रेट है MRR, मटेरियल रिमूवल रेट, वो ज्यादा होती है, ज्यादा मटेरियल रिमूव होता है। जैसे आपको किसी की टर्निंग करनी है तो उसका ज्यादा मटेरियल रिमूव होगा, और जबकि इसमें क्या होगा, तुलनात्मक में आपको जहां का मटेरियल रिमूव करना है वहां का मटेरियल, स्पेसिफिकली वहां का मटेरियल रिमूव हो जाएगा। पदार्थ अपनयन विधियां। ठीक है, अब देखो, इसमें पदार्थ का अपनयन चिप्स के रूप में होता है, मतलब जो उसका मटेरियल रिमूव होता है वो चिप्स के रूप में होता है। जबकि इसमें गलन में, वाष्पीकरण में, विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं में इस प्रकार से होता है। सब सारी मेल्टिंग में देखिए, वेपोराइजेशन जो आपका थर्मल प्रोसेस होती है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में, उसमें वेपोराइजेशन होता है। केमिकल रिएक्शन ECM इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में आपकी विद्युत रासायनिक मेल्टिंग हो जाता है आपका विद्युत रासायनिक प्रक्रिया में। तो इस प्रकार से आपकी ये डिफरेंट डिफरेंट सिद्धांत पर कार्य करती है। औजार बल। ठीक है, अब इसमें कठोर पदार्थ के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता होती है, इसमें जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कठोरता पे उसका बल निर्भर ही नहीं करता है। जैसे आप वायर कट मशीन देखेंगे तो एक पतला सा वायर आपके जो हार्ड मटेरियल होता है, जिसकी मशीनिंग आप कन्वेंशनल मशीनिंग से नहीं कर पाते हैं, उसको आसानी से काट देता है वायर कट मशीनिंग में, है ना। वायर कट मशीनिंग पढ़ेंगे अपन तो आप देखना कि उसमें एक छोटा सा पतला सा वायर किस प्रकार से एक हार्ड मटेरियल को काट देता है। औजार ज्यामिति, अब देखिए इसमें औजार ज्यामिति मतलब औजार की जो ज्योमेट्री होती है उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। जैसे आपने देखा हो परंपरागत में आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में डिफरेंट डिफरेंट एंगल दिए जाते हैं, उसकी ज्योमेट्री ऐसी बनाई जाती है कि उसमें वियर और टियर कम हो, डिफरेंट डिफरेंट लॉसेस कम हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसकी आकृति निर्भर ही नहीं करती उस पर, किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। सूक्ष्म और लघु उपयोग, इसमें प्रक्रम में लघु और सूक्ष्म आकार के छिद्र करना असंभव है, इसमें तो असंभव है, आप कर ही नहीं सकते। ड्रिल से देखिए, आप कम से कम ड्रिल ही 2-3 mm की होती है, मिनिमम 2-3-5 मिलीमीटर की तो होती है आपकी ड्रिल, सबसे छोटी वाली। तो आपको कम से कम 5 मिलीमीटर का तो करना ही है, जबकि इसमें पॉइंट में खेल होता है। 0.20 mm, 00 mm, इतने
मतलब माइनर होल्स कर सकते हैं आप। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए टर्निंग, मिलिंग, शेपिंग, ड्रिलिंग इत्यादि जो आप नॉर्मली एक कन्वेंशनल मशीनिंग से करते हैं। और ये है आपकी मॉडर्न मशीनिंग, यूएसएम, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, एलबीएम, लेजर बीम मशीनिंग, ईडीएम, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, एजीएम, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, ईसीएम, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। ये सारे आपको नाम याद होना चाहिए, शॉर्ट भी और इसके फुल फॉर्म भी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब देखें, अब अप्रचलित मशीनों के महत्व क्या है। ठीक है, तो महत्व अब आपको समझ में आ गया है कि किस प्रकार से ये काम करती है। तो देखें आप, पहला है जटिल आकृतियों में मशीन करने की क्षमता। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए हो तो आप किसको इस्तेमाल करेंगे, मॉडर्न मशीनिंग का। ठीक है, मॉडर्न मशीनिंग में भी डिफरेंट टाइप की मशीनिंग होती है, तो वो आप एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप अपनी मशीन चूज कर सकते हैं। सामग्री लचीलापन, मटेरियल फ्लेक्सिबिलिटी, किस मटेरियल की फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आप किसी भी प्रकार का मटेरियल हो आपके पास, है ना, सबकी मशीनिंग हो जाएगी। जबकि कन्वेंशनल में ऐसा नहीं होता था, कन्वेंशनल में आपको एक मटेरियल चूज करना पड़ता भाई, उसके हिसाब से आपको टूल चूज करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें आप तो किसी भी मटेरियल ले आओ और हम मशीनिंग कर देंगे। मिनिमम टेम्परेचर लॉस, अब जब आप उसकी मशीनिंग करते थे कन्वेंशनल मशीनिंग में, तो डिफरेंट डिफरेंट हीट इफेक्टिव जोन बनते थे, है ना। हीट इफेक्टिव जोन बन रहा है, इसमें 70% हीट उसमें वेल्डिंग में चला गया, इतना हो गया, चिप्स में निकल के चला गया। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर लॉस होता था। इसमें टेम्परेचर लॉस नहीं होता। देखिए आधुनिक मशीनिंग प्रक्रम में ऊष्मा की हानि कम होती है, जिसमें मशीनिंग पदार्थ एवं टूल में हानि नहीं होती है। न्यूनतम तापीय हानि के कारण पदार्थों में गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए। अब देखिए हाई परिशुद्धता एवं सटीकता, एक्यूरेसी एक नंबर आएगी आपकी, और हाई प्रिसीजन रहेगा, प्रिसाइज रहेगा। और परिशुद्धता और सटीकता बिल्कुल जैसा आपको चाहिए वैसा आपको काम मिल जाएगा आपकी मॉडर्न मशीनिंग से। इसलिए आज की इंडस्ट्रियों में मॉडर्न मशीनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें वर्गीकरण। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अलग अलग देश के जो आपकी मॉडर्न प्रोसेस है उनका आपका वो किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है। देखिए पहला है ऊर्जा के प्रकार में। ऊर्जा के प्रकार पर, ऊर्जा के आधार पर कैसा कि भैया किस प्रकार की ऊर्जा से वो मशीनिंग कर रहा है। देखिए एक होती है रासायनिक मशीनिंग, एक होती है रासायनिक ब्लैंकिंग, एक होती है कंटूर मशीनिंग। ठीक है, दूसरी है विद्युत रासायनिक प्रक्रम, विद्युत रासायनिक मशीनिंग, विद्युत रासायनिक ग्राइंडिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। अब इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग अपन अलग से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि काफी पूछी जाती है। ईसीएम बोलते हैं उसको, ईसीएम, ईसीएम। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक प्रक्रम के द्वारा उसमें क्या होती है, मशीनिंग की जाती है। ठीक है, उसके अंदर ये दोनों मशीनिंग आती है। यांत्रिक प्रक्रम, ठीक है, यांत्रिक प्रक्रम मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा आपकी मशीनिंग की जाएगी। कौन सी है, अपगर्स जेट मशीनिंग, जिसको एजेएम बोलते हैं, अब्रेसिव जेट मशीनिंग। और पराश्रव मशीनिंग, जिसको यूएसएम बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ठीक है, ये दोनों। अब आती है ताप विद्युत प्रक्रम। ताप विद्युत प्रक्रम मतलब इसमें थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या होगा, मशीनिंग की जाएगी। इसमें आती है विद्युत विसर्जन मशीनिंग, नाम है ईडीएम, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। दूसरी है लेजर बीम मशीनिंग, एलबीएम, लेजर बीम मशीनिंग। ठीक है ना। फिर अगली है वायर कट विद्युत मशीनिंग। मैंने आपको बताया था वायर से मशीनिंग होगी, इसको भी अपन सेपरेटली पूरा पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन की बीम के द्वारा मशीनिंग की जाती है। तो ये एनर्जी बताई गई है कि आपको किस प्रकार थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल करके इनमें मशीनिंग की जाती है। अब आया धातु पृथक्करण की यंत्रावली के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म मटेरियल रिमूवल। कौन सा प्रक्रम है जिसके मटेरियल रिमूव होता है, उसके आधार पर नॉन मशीन अनकन्वेंशनल मशीनिंग को किया गया। देखो पहला है शेयर, शेयर होगा और उनपे क्या होगा आपका
मटेरियल रिमूव होगा। इरोजन, कटाव, कटाव में आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जैसे मैकेनिकल इरोजन जो होता है, ठीक है, मैकेनिकल इरोजन जो अब्रेसिव जेट मशीनिंग और वो अब्रेसिव जेट मशीनिंग और आपकी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग जो होती है उसमें अब्रेसिव कट के कारण इरोजन होता है, वो इरोजन वाला मशीनिंग कहलाती है। आयनिक विसर्जन, आयनिक डिसोल्यूशन मतलब आपका जो केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें आयनिक डिपोजिशन के कारण केमिकल रिएक्शन होती है और ईसीएम इस पे वर्क करती है। स्पार्क कटाव, स्पार्क इरोजन ईडीएम में होता है आपकी इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में, और उससे मटेरियल रिमूव होता है। वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन में आपकी इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग आ जाती है और लेजर बीम मशीनिंग आ जाती है, जिसमें मटेरियल का वेपोराइजेशन ही हो जाता है, मतलब वाष्पीकरण हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ आपके मटेरियल रिमूवल रेट। अब देखिए ऊर्जा के स्रोत के आधार पर अब किस प्रकार की ऊर्जा लगती है। अब देखिए न्यूमेटिक प्रेशर लगता है, किसी में मैकेनिकल प्रेशर लगता है, किसी में हाई वोल्टेज लगता है, किसी में हाई करंट लगता है, किसी में आयनोइज्ड गैस लगती है। जैसे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में क्या लगते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में आपकी आयोनाइज्ड गैस लगती है, ठीक है, ऊर्जा के स्थानांतरण के माध्यम से। अब देखिए किस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण हो के माध्यम से, देखिए गर्म गैसें हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, रेडिएशन है, केमिकल रिएक्शन है, भौतिक संपर्क है, उच्च वेग के कण है। तो इस प्रकार से आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आपके जो मॉडर्न मशीनिंग होती है, ठीक है, इस प्रकार से उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। अब देखिए नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग की कुछ लिमिटेशन भी है, ठीक है। लिमिटेशन क्या क्या है, अभी तक तो अपन ने फायदे देख लिए थे सारे, अब अपन लिमिटेशन देखते हैं। देखिए तो कन्वेंशनल मशीनिंग की तुलना में नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग महंगी होती है, बिल्कुल सही बात है, बहुत महंगी होती है, थोड़ी महंगी नहीं होती, बहुत ज्यादा महंगी होती है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल विधियों में कुशल ऑपरेटरों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होगी, क्योंकि जो प्रक्रिया में मापदंड और नियंत्रण प्रणालियों की पेचीदगियों को समझते हैं, इसमें श्रम लागत और प्रशिक्षण की आवश्यकता बढ़ जाती है, ठीक है। तो कुशल श्रमिक चाहिए पड़ता है भैया, आपको पूरा उस मशीनिंग की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, है ना, उस पर कंप्यूटर उसकी प्रोग्रामिंग आके उसको प्रोग्रामिंग चलाना भी आना चाहिए, फिर उसको इंस्टॉल करके उसको चलाना भी आना चाहिए और समय समय पर उसका ध्यान रखना चाहिए। कुछ उसमें रसायन, शीतलक और डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो वातावरण के लिए हानिकारक होते हैं, है ना। और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग बड़ी भारी और भारी होते हैं, जिसके लिए काफी जगह चाहिए, स्पेस बहुत चाहिए पड़ता है उनके लिए, ठीक है। तो स्पेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है आपकी इसमें अनकन्वेंशनल मशीनिंग में, ठीक है। तो क्या है, ये होगा सारे आपके अनकन्वेंशनल मशीनिंग के सारी चीजें मैंने आपको अनकन्वेंशनल मशीनिंग की समझा दी है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और सीमाएं उसकी, तो सारी चीजें मैंने आपको ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में डिफरेंशिएट करके सारी चीजें आपको बता दी है, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, है ना, और बाकी अपनी जब अगली क्लास लगेगी तो अपन अल्ट्रासोनिक मशीन पढ़ेंगे। कौन सी मशीन पढ़ेंगे, अल्ट्रासोनिक मशीन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।